हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है सेकंड क्लासेस में और संजीत सर के साथ। और आज का लेक्चर होने वाला है ये मोलैलिटी है ना। और मोलैलिटी जो मोल कंसेप्ट्स का ये आपका लास्ट टर्म चल रहा है और ये हम लोग मोलैलिटी और मोलैरिटी और नॉर्मलिटी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग अलग अलग बातें करते हैं जिससे आप मोटिवेट हो जाए और फिर आप जो काम के लिए लगे हुए आपका काम हो जाए। अगर कुछ काम करने के लिए यानी कुछ पाने के लिए आपको क्या है, समझदार नहीं बनना होगा, उसके लिए आपको एक पागलपन, एक ज़िद्दी होना पड़ेगा, तभी आपको जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आपको दिख भी रहा है बोर्ड पे, तो हम लोग बात करेंगे सारे चीज़ें ना। और इसमें सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छा क्वेश्चंस करेंगे जो आप जेईई का हो, नीट का हो। और सबसे पहले मैंने आपको बताया है, अगर आप एक हाई लेवल का अगर कुछ चीज़ें अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, है ना। बिना बेसिक कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोलैलिटी बात करेंगे और इसका साथ साथ इसका एक तरह से हम लोग ब्रदर की बात करो, इसका भाई की बात करो, जो आते हैं मोलैरिटी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो बस एल और आर में बेसिक डिफरेंस है ना, आप ज़रा ध्यान देंगे। मोलैलिटी है ना, मोलैरिटी है ना, आर, अगर एल की जगह पे आर आ जाए तो मोलैरिटी हो जाएगा और एल है तो मोलैलिटी। देखो, और इसी से आप समझ सकते हैं कि इनमें जो कंसेप्ट जो आएंगे उनमें भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा। और उस चक्कर में क्या होता है कि आपको पता है कि बच्चे को अगर कुछ भी पूछा जाए मोलैलिटी तो मोलैरिटी का जवाब देगा, मोलैरिटी तो मोलैलिटी है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये है क्या, है ना। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं और देखेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो मोलैलिटी को सबसे पहले सिंबल हम लोग स्मॉल m से हम लोग बात करते हैं। और ये क्या है मोलैलिटी, तो इसको हम लोग डिफाइन यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं, है ना। इट इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक साइड में यहाँ पर आपको मोलैलिटी भी पढ़ाऊंगा इधर, है ना, एक साइड। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल of solute dissolved per kg of solvent, पर kg of solvent। यानी आप यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्या होगा, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर इन केजी में हम लोग बात करते हैं, इन केजी। और सबसे पहले सारी चीज़ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया था। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है, एक सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसके पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स भी समझ रखा है कि कैसे आप निकालते, ठीक है। तो मोलैलिटी को यहाँ पर आप सिंबल क्या करते हैं, स्मॉल m। तो अब इसका यूनिट्स की अगर हम लोग बात कर लें, ये मोलैलिटी का आपका यूनिट्स क्या है यहाँ पर ये, तो अगर यूनिट्स यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो क्या होगा, आप दिमाग लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का यूनिट्स क्या होगा, मोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोल और मास का यूनिट्स क्या हो जाएगा बताएंगे, सॉल्वेंट है तो केजी, इन मोल पर केजी, ठीक है। तो ये एक बेसिक यूनिट्स है और ये अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। और सबसे पहले एक इसका जो बात कर रहे थे मोलैरिटी, है ना, जो उनमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही साथ समझते, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी और इसको कैपिटल एम, देखो सिंबल में भी ज़्यादा का वेरिएशन नहीं है, इसको स्मॉल एम और इसको क्या कैपिटल एम। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना मतलब इसको अच्छे से याद रखना होगा कि भूल नहीं जाना। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of solution। देखो दिमाग यहाँ लगाना, क्या लिखा गया, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। एक में सॉल्वेंट बात करता है और एक में आपका सॉल्यूशन, तो ये अच्छे से ध्यान में। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए सेम एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बाई यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर लीटर, इन यहाँ पर लीटर, ठीक है, ये चीज़। और इसका कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और इनका यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिंपल मोल
यहाँ पर मोल आ जाएगा और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, लीटर, है ना, ये पर लीटर, तो मोल पर लीटर इसका आप यूनिट है। अब आप कैसे याद रखेंगे इसको, है ना, एक में आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड सेम ही है ना, अप में सेम है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड सेम है, बस नीचे क्या है आप मास ऑफ क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट, और वहाँ क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप एक फार्मूला का याद रखो, यानी कौन से बताएंगे, मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी अगर आप याद रखते हैं तो मोलैलिटी ऑटोमेटिक याद रहेगा। और मोलैलिटी का याद करने का मेरे हिसाब से एक अच्छा मैंने टेक्निक बस लगाते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाते, मोलैलिटी है ना, लास्ट में लीटी, देखो लीटी, तो ये आप लीटी है ना, लीटी खाते हैं ना ये, तो लीटी खाते हैं तो लीटी किससे बना रहता है, आटा से। लिट्टी किससे बना रहता है, आटा से। लिट्टी किससे बना रहता है, आटा। और आटा आप कैसे खरीदते हैं बताओ, आटा मार्केट में कैसे खरीदते हैं, केजी में, केजी में, ये कभी लीटर में खरीदते हैं क्या, कितना लीटर आटा दे दीजिए, नहीं ना। तो आप लिट्टी बनाने के लिए जो आटा खरीदते हैं क्या, केजी में। तो बस ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, और जब ये आपको केजी में याद आ गया तो ऑटोमेटिक ये आपको क्या रहेगा बताएंगे, लीटर में याद आएगा। और आप इससे भी भूल जाएंगे तो फिर आपको अब क्या कहा जाए, अब कोई हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है ना इसके अलावा। तो अब ये सारी चीज़ समझ में आ गए बेसिक, कहाँ पर चीज़ें आपको समझना है, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछा जा सकता है, कैसे आता है कि फाइंड आपको यहाँ पर मोलैलिटी, है ना, फाइंड आपको मोलैलिटी यहाँ पर निकालना है। और एक हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी अगर आप, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, और जैसे यहाँ पर 2.7, आप सिंपल सा पहले लो क्वेश्चन है ना, 5 मोल ऑफ NaCl इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अब ये आप दिमाग लगाएंगे, फाइंड मोलैलिटी आपको बताना है, यहाँ देखो मोलैलिटी आपको बताना है, और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मोल ऑफ NaCl, 5 मोल क्या है, NaCl इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको डेटा निकालना है, फार्मूला पे आप चले जाओ, यानी मोलैलिटी आपको m निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो ये n आपका सॉल्यूट यहाँ पर दिया है, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर दे रखा है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है आपका, यानी W सॉल्वेंट। आप इस तरह से पहले लिख लो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो NaCl है, NaCl है, तो NaCl क्या है, सॉल्यूट आ गया है ना। कोई भी कंपाउंड इस तरह से रहे तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पर बताएंगे सॉल्यूट हो गया। तो ये जो सॉल्यूट का आपका देखेंगे नंबर ऑफ मोल दिया है, अगर नंबर ऑफ मोल नहीं देता तो आपको ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, ओके। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास और बाई यहाँ पर मोलर मास, यानी मोलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहना, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो ठीक है, ये एक आप थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है, बस सिंपल। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड दे रखा है 5, और बाई यहाँ क्या करेंगे 500 ग्राम आपका वेट ऑफ यहाँ सॉल्वेंट दे रखा है, तो ये ग्राम में दिया है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर देखो केजी में, क्या है केजी में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को बताएंगे। अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना रहता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। उसी तरह अगर ग्राम को अगर आप केजी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये अब चला जाएगा 1000। तो बस आप कैलकुलेट कर लो बस ये चीज़ें, और 5 से कट गया, यानी आपका यहाँ पर 10 आ गया, यानी 10 आपका जो यहाँ पर मोलैलिटी आती है, और ये इसका यूनिट्स क्या होगा, मोल पर केजी। तो ये सिंपल सारी चीज़ समझ में आ गया। सेम एज ऐसा ही क्वेश्चंस आपको मोलैलिटी के लिए भी अगर दे दिया जाए, ओके। अब मान लेते हैं यहाँ पर सपोज डेट आपको ये मोल दे रखा है, ओके, मोल दे रखा है, अगर मोल यहाँ नहीं दिया रहता, ओके, यहाँ पर आपको NaCl का मास दिया रहता है कुछ ग्राम, है ना, 10 ग्राम या 5 ग्राम, तो क्या करते हैं आप उस मास से मोल निकालते हैं, उस मास से आप मोल निकालते हैं, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन आप इधर देखेंगे, यहाँ पर इसी टाइप का मैं यहाँ पर आपको मिला कर दे रहा हूँ, फाइंड मोलैरिटी। अब यहाँ पर आपको मोलैरिटी निकालना है, तो इसमें हम लोग काम क्या करेंगे, एक ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं आपको कि 10 ग्राम NaCl इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब ये क्वेश्चन में आप दिमाग लगाएंगे, 10 ग्राम NaCl इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज़ें। अब इसमें बताओ क्या निकालना है, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी में आप चले जाओ, कैपिटल M निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पहले लिखो N, और ये सॉल्यूट यहाँ लिख दो। अब बाई यहाँ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो लीटर में है या नहीं,
ml है तो ml को लीटर में आपको पता है, ये सारे चीज़ ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 क्या होता है ml। तो ये इस रिलेशन से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करेंगे, वहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो ये आपको दिया है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है। NaCl क्या है, ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल नहीं है। तो मोल के लिए हम क्या करेंगे बताओ, ये NaCl का तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल NaCl, नंबर ऑफ मोल NaCl और गिवन मास अब बाई इसका मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम का क्या होता है 23 है ना, 23 और प्लस क्लोरीन का क्या होता है 35.5। तो इसको आप ऐड करके जो आएंगे रिलेशन आप ये यहाँ पर समझ रहे हैं 18 और बाई इसको आप क्या करेंगे 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 538.325, यानी ये 58 पॉइंट यहाँ क्या आ गया 5 और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस क्या है ये ml में आपको दे रखा है 500 ml और इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये आप कट कुट करके जो भी आंसर आएगा आप कर लेंगे। तो बेसिक आपने देख लिया इसमें कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या फार्मूला है। ओके, यहाँ पर सब इसमें दोनों में ऊपर में क्या लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड ही लिखा है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है उसके नीचे वाले पार्ट में है ना, नीचे वाले पार्ट में जिससे आप डिवाइड करते हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट। और याद करने का मैंने आपको एक टेक्निक दे दिया है कि लीटी से आप याद रख सकते हैं, लीटी से है ना, एक याद रहेगा दूसरा याद रहेगा। अब इससे अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो एक छुटपुट क्वेश्चन था, एक बेसिक क्वेश्चन था, जब आपको रैंडमली दे दे तो आप बना लेंगे। अब इसमें बहुत सारे ट्रिक होता है, अगर इसमें डेंसिटी वाले ऐड करके क्वेश्चन दे दे तो क्या बनेगा, परसेंटेज वाले क्वेश्चन ऐड करके दे दे तो आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग छोटा सा बेसिक और ट्रिक वाली चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप नोट करो जल्दी से, फास्ट है ना, नोट करेंगे जल्दी। चलिए ये एक हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन भी देखेंगे और हम लोग एक बनाएंगे भी। और ये एसएस ट्रिक है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं एसएस ट्रिक का मतलब क्या है, एसएस का मतलब संजीत सर ट्रिक, ठीक है। तो अब इस ट्रिक का हम लोग बेनिफिट कैसे उठाएंगे, और ट्रिक से पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देखेंगे कि लॉन्ग प्रोसेस मेथड से कैसे आता है, ठीक है। इससे आपका एक समझ बढ़ेगा और ये ट्रिक को भी आप मतलब अगर लॉन्ग मेथड आप समझे रहेंगे तो अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको एक कंपटीशन के लिए, टाइम सेविंग के लिए ये दे दिया गया है कि आप इसको अगर आप डेली इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपको याद रहेगा। देखेंगे सबसे पहले ट्रिक में हम लोग क्या है बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ये स्मॉल m इक्वल टू 1000 कैपिटल M और 1000 यहाँ पर D और माइनस ये कैपिटल M और ये M2 है। अब ये क्या है, देखो ये कैपिटल M 10 × x और D M2, ये सब क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं बस सिंपली। स्मॉल m आपको बताया गया मोलैलिटी, कैपिटल M मोलैरिटी, ये जो चीज़ें तो आपको क्लियर है। और D का मतलब आपको ये भी क्लियर है डेंसिटी, और डेंसिटी के यहाँ पर यूनिट देखो क्या रखेंगे ग्राम ml और ये पर ml, और ग्राम क्या करेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ें को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है यहाँ पर। और लीटर ml में रिलेशन आपको सारी चीज़ पता है, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में भी रिलेशन पता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इन मॉलिक्यूलर यानी कोई भी सॉलिड होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। और ये जो x है यहाँ पर ये रखा है परसेंटेज में, उसका मास क्या दिया है किसी भी सॉल्यूट का। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ये सब ट्रिक को यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम, ये ml पर ml है। और फाइंड मोलैलिटी, फाइंड यहाँ पर मोलैलिटी, देखो यहाँ पर मोलैलिटी आपसे ये डायरेक्ट पूछ दिया है, और मोलैलिटी आपको पहले से ये पता है, क्या पता है बताओ, यहाँ पर लिख देते हैं मोलैलिटी इक्वल टू क्या पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब बाई यहाँ क्या करते हैं बताएंगे, मास ऑफ क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या करते हैं सॉल्वेंट, यही ना पता है। और मोलैरिटी में करते तो यहाँ क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आपको ये सब डेटा ढूंढो कि क्वेश्चंस में दे रखा है या नहीं। देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूट कौन है बताएंगे, NaCl क्या है यहाँ पर, देखो NaCl है यहाँ पर सॉल्यूट। तो क्या इस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल दिया है NaCl, देखो तो ये NaCl डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl के यहाँ पर ये मोलैरिटी टर्म दे दिया है 3m कैपिटल है, देखो 3m मोलैरिटी दिया है, नॉट
आपका नंबर ऑफ मोल दिया है, ठीक है। तो अब ये तो एक डेटा आपको नहीं दिया है प्रॉपर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड भी नहीं पता है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, ये है डेंसिटी, तो ये भी वेट आपको नहीं दिया है, और आपसे पूछ दिया मोलैरिटी। तो अब बताओ कैसे निकालेंगे। इसके पहले आपको नंबर ऑफ मोल दिया था, नहीं दिया था तो मास था, मास से आपने नंबर ऑफ मोल निकाला, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको केजी में नहीं था तो ग्राम में था, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर बना लेते थे। लेकिन अब बताएंगे अब क्या करेंगे आप। तो इसका एक टेक्निक है, सबसे पहले आप हर चीज़ को समझेंगे। ये जो 3M NaCl जो लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें आपको पहले मालूम होना चाहिए। ओके, यहाँ पर 3M अगर यहाँ पर NaCl लिखा है तो इसका मीन्स क्या है। ओके, ये मीन्स, और इसको हम चाहते तो शॉर्टकट ट्रिक से भी बन जाएगा, ऐसा ट्रिक से भी आपको सिंपली बन जाएगा। देखेंगे अब ये NaCl है, मोलैरिटी आपको दे रखा है, देखो ऐसे से आप ट्रिक यूज़ करेंगे तो तुरंत बन जाएगा, है ना। यहाँ पर मोलैरिटी आपको दिया है तो 3 यूज़ करेंगे। डेंसिटी आपको दे रखा है, ग्राम ml में है ही यहाँ पर, तो डेंसिटी यहाँ रखेंगे, m तो बताएंगे, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट NaCl, बस। तो ये ट्रिक से कितना आपको इजी में बन जाएगा। लेकिन आप एक लॉन्ग प्रोसेस भी देख लो साथ साथ, तब हम लोग ट्रिक का भी यूज़ करके दोनों का आंसर टैली करा देंगे, ठीक है। तो 3M NaCl यहाँ पर मीन्स, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसको पहले आप समझते हैं। NaCl यानी कैपिटल M है, तो मोलैरिटी क्या होता है बताएंगे। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो ये 3M है NaCl, इसका मतलब है यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ NaCl, 3 मोल्स ऑफ NaCl यानी कैपिटल M मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये 3 मोल्स ऑफ NaCl इन क्या करेंगे यहाँ पर, इन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सॉल्यूशन, है ना। पर लीटर हम लोग बात करते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 लीटर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक, यानी आप छोटे से डेटा से आप देखो 3 कैपिटल M NaCl से आप क्या क्या निकाले, NaCl है, और इस NaCl का यहाँ पर क्या, NaCl क्या होता है बताएंगे, सॉल्यूट है। NaCl क्या है यहाँ बताएंगे, सॉल्यूट, और इस सॉल्यूट का हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गया, है ना, नंबर ऑफ मोल, जो कि एक डेटा आ गया मेरे हैंड में। और साथ में सॉल्यूशंस का यहाँ पर वॉल्यूम, सॉल्यूशंस कितने लीटर है तो वो वॉल्यूम है हमें। तो हमें अब मोलैलिटी हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, कितने, 3 मोल्स, ठीक है। एक चीज़ तो हमें पता चल गया, चलो 3, तो 3 हमें पता चल गया। अब बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, तो अब यहाँ पर सॉल्यूशंस का क्या है, वॉल्यूम दिया है। अब वेट कैसे आप निकालेंगे, वेट आप कैसे निकालेंगे, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको एक रिलेशन मैंने यहाँ पर बताया था, अगर आप सॉल्यूशंस याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशंस इक्वल टू क्या होता है बताएंगे, सॉल्वेंट, और प्लस क्या होता है बताएंगे, सॉल्वेंट प्लस क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस क्या होता है, सॉल्यूट। तो अब इस सॉल्यूशंस इक्वल टू क्या, सॉल्वेंट प्लस क्या करेंगे, सॉल्यूट। हमें चाहिए किसका मास, सॉल्वेंट का, तो हमें चाहिए यहाँ पर सॉल्वेंट का जब मास चाहिए तो हमें किसका मास हमें बताना होगा बताएंगे, सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट कौन है, NaCl, और जब सॉल्यूट NaCl है तो इसका सॉल्यूट का मास यहाँ से नहीं बता सकते आप कि सॉल्यूट का मास क्या होगा जब 3 मोल्स है, यानी 1 मोल अगर NaCl ले रहे हैं तो उसका मास क्या होगा 1 मोल NaCl में। तो 1 मोल अगर NaCl लिया जाए तो इसका क्या होता है 23 प्लस 35.5, यानी आप 538.325 यानी 58.5, यानी NaCl का 1 मोल अगर आप लेते हैं तो उसका कितना मास आएगा 58.5 ग्राम। तो 3 मोल लेंगे तो क्या, यानी आपको यहाँ पर सॉल्यूट का क्या है, मास पता चल गया। तो यानी यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, और यहाँ पर मास है ना, हमें चाहिए सॉल्वेंट, और हमें यहाँ पर मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है आपका क्या, सॉल्वेंट का मास। लेकिन हमें यहाँ पर देखो सॉल्यूट का मास हमें पता चल गया यहाँ से, सिंपल है ना, ये 3 मोल्स है, तो 1 मोल्स में आप कितना होगा बताएंगे, यहाँ से ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी मास ऑफ यहाँ पर सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जल्दी से यहाँ पर बताएंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, अब माइनस क्या कर देंगे, मास ऑफ यहाँ पर सॉल्यूट, और इक्वल टू यहाँ पर, बस सिंपल है, यहाँ पर देखेंगे। और मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, 1 मोल में क्या है 58.3 मोल्स में क्या हो, देखो कितना लॉन्ग में, बस कितना, ये थोड़ा सा आपको लेंदी जाएगा, ये आपका मास आ गया क्या, ग्राम में आएगा, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशंस अब बच गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, लीटर, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम दिया है। तो आप बताइए मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको डेंसिटी जोड़ चलना है। तो डेंसिटी यहाँ का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, यहीं पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहीं से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसको
एक पार्ट यहाँ बात डिवाइड कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा बताएंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन आप बाई क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, सॉल्यूशन, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना लॉन्ग ये जा रहा है प्रोसेस, ठीक है ना ये। तो यहाँ से अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या कर सकते हैं बताओ, डेंसिटी इंटू क्या, वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करेंगे ना। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या दे रखा है यहाँ से, देखो डेंसिटी कहाँ है, ये 1.25 और ये ग्राम यूनिट के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। यूनिट के साथ क्यों लिख रहे हैं, ग्राम ml है, ml नीचे कर दें तो आपको पता चल जाएगा यूनिट के साथ मैं क्यों लिख रहा है। वॉल्यूम क्या है यहाँ बताएंगे, 1 लीटर है ना, 1 लीटर। तो यूनिट के साथ इसलिए लिखा गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट क्या आता है बताएंगे, या तो ग्राम में आएगा या तो केजी में आएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स क्या आ रहा है देखो, तो ग्राम, लीटर और ml कैंसिल आउट, कट ही नहीं रहा है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो यहाँ भी आपका मिस्टेक होता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस, और शॉर्ट में तो हम लोग देख लेंगे यहाँ ऐसा स्ट्रिक्ट से, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब आप बस ये 1 लीटर को क्या करेंगे, ml में क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है ना 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्या होता है, ml। और ये देखो ml यहाँ से कट गया और क्या बच गया, बस इसको आप कर लेंगे। और यहाँ से क्या आएगा, ये डेसिमल को हटाएंगे तो वहाँ 20 कटेगा, तो ये आपका 125 और ये 0 ग्राम, ये इतना ग्राम आ गया, देखेंगे यहाँ पर, है ना, ये आपका इतना ग्राम। और इसको आप क्या करेंगे, सबको यहाँ पर जो कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कैलकुलेट करके, और आपको आंसर भी यहाँ पर दे देता है कि आपको भी पता चल जाना चाहिए क्या आ रहा है। तब तक आप जल्दी से कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, ओके, जल्दी। तो यहाँ पर मेरे कैलकुलेटर से आ रहा है आंसर 1250 और 3 इंटू 58.5, तो ये ओवरऑल आया 10 ना, 1074.5 और ये ग्राम। और इस ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 1000 से क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये चीज़ें डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ क्या चाहिए हमें, केजी में चाहिए, क्या चाहिए, केजी में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर, तो ग्राम को अब क्या आ गया, केजी। तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल ही रहा है, बस सिंपली आप कैलकुलेट कर ही लेंगे 1 पॉइंट और 0 यहाँ पर 745, और ये क्या आ गया, इतने क्या आ गया, केजी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको आप वैल्यू को आप पुट करेंगे और वहाँ पर आप रख देंगे। तो उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट क्या इतने आपको केजी है, तो वहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू को देखेंगे यहाँ पर, यानी 1.0745, और इसको आप डिवाइड कर देंगे, लास्टली आप डिवाइड कर दीजिए, और जो आंसर आपको आने वाला है वो आपको मिल जाएगा 3/1 पॉइंट। तो ये आप डिवाइड करके यहाँ पर, और बहुत दिमाग आप भी लगाएंगे कि सर ये 1 है, आप 1 रहने दे, तो 1 रहने देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाता। तो देखो केमिस्ट्री में थोड़ा कैलकुलेशंस को आपको ध्यान देना है, बारीकी, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, जिससे आपका आंसर काफ़ी वेरिएशंस हो सकता है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव में अगर दिमाग लगाएंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे 1 करके, तो 1 और 3 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 3 भी रहेगा और 2.79 भी रहेगा। तो फिर तो इसलिए केमिस्ट्री का कैलकुलेशन करने वक्त आपको सारी चीज़ को ध्यान में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख लिए कि लॉन्ग मेथड से आपको अगर डेंसिटी वाले क्वेश्चन दिया है और वहाँ से मोलैलिटी निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोलैलिटी है तो इसको आप ब्रेक करना सीखो, ऐसे ब्रेक कर लेंगे, है ना। अगर आपको यहाँ पर 4m NaCl है तो बस 4 मोल्स NaCl 1 लीटर, ये चीज़ आप ब्रेक करके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ यहाँ पर आप सॉल्वेंट, है ना, वेट आप जो यहाँ लिखे हैं W, आप इसको मासिंग कर लो, सीधा अच्छा रहेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट और प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मास निकालना है तो सॉल्यूशंस का मास और सॉल्यूट का मास यहाँ से निकल सकता है, 1 मोल का ये इतना, तो 3 मोल का ये इतना आप कर सकते हो। सॉल्यूशंस का मास आप डेंसिटी का यूज़ करके और वहाँ से सॉल्यूशंस का मास आप निकाल सकते हैं। और ये यहाँ खासा ध्यान देना होगा यूनिट्स पर, अगर आप यूनिट्स को इग्नोर करते और वो आंसर लिखते तो रॉन्ग हो जाता है ना। अब ये ऐसा ट्रिक की मदद से आप कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, अगर ये ट्रिक आप यूज़ करो, ये इस ट्रिक की मदद से देखो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखो ये एकदम सेम क्वेश्चन है, मोलैलिटी आपको निकालना है, तो आपको यहाँ पर मोलैलिटी दिया है और डेंसिटी, देखो ये फार्मूला अगर आप यहाँ पर SS जो
ट्रिक का अगर आप यूज़ करते हैं, यहाँ आप देख लो है ना, फेस है ना, ये आप फेस यहाँ देखो, ये ऐसे अगर आप ट्रिक यहाँ पर यूज़ करते थे तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा 1000, और मोलैलिटी क्या है यहाँ पर देखो 3m, 3 दी है और 1000 है, और डेंसिटी क्या है यहाँ पर, डेंसिटी कहाँ है क्या 1.25, और माइनस मोलैलिटी क्या है बताएंगे यहाँ पर 3, और सॉल्यूट का मास क्या है 58.5। तो बस आप कैलकुलेट करो, अब आंसर देखो आपको आ जाएगा तुरंत, फास्ट है ना ये, जल्दी से ये 1000 आप भी करके देखो, जल्दी से आप भी कर लो, 1000 और इंटू 1.25 और माइनस 3 इंटू 58.5 और ये 2.79, आपको 2.79 आप एकदम करेक्ट है। और यहाँ तक ये यानी एक एसएस ट्रिक आपने ये इसका यूज़ कर लिया। अब हम लोग इस ट्रिक को यूज़ करते हैं एक और क्वेश्चन की मदद से, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से, हरी आप नोट करेंगे फास्ट है ना। तो आपने देखा, देखिए ये आपका ये जेई का क्वेश्चंस है, ओके, ये जेई क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस को, और इसको हम लोग ट्रिक से ही बनाएंगे, ठीक है। तो आपको एक इससे पहले वाला क्वेश्चन दोनों मेथड से बनाएं, एक ट्रिक और लॉन्ग, जिससे आपको अच्छा रहेगा, दोनों से आप दिमाग लगाना। अब ये आप दिमाग लगाओ, ये कौन सा ट्रिक से बनेगा, फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले, फर्स्ट और ये सेकेंड, कौन सा ट्रिक यूज़ करेंगे। अब देखो दिमाग लगाएंगे, द डेंसिटी इन ग्राम ml ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में दिए रहते हैं, और ये 3.60 एम कैपिटल एम सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, H2SO4, ठीक है, यहाँ तक H2SO4, और 20% है ना, 20% H2SO4 मोलर मास ये दिया है 98, 29% H2SO4 बाई मास, यानी 29% क्या दिया है, किस फॉर्मेट में, बाई मास। और मेरे पहले वाले लेक्चर में मैंने मास परसेंटेज के थ्रू भी बताया था, जैसे ऐसे एक सिंपल सा चीज़ें आप समझ लो कि कोई भी अगर सब्सटेंस मान लेते कि 5% अगर आप H2SO4 है बाई मास दिया है, तो मास परसेंटेज में आप इसको कैसे ब्रेक करके लिखते थे कि 5 ग्राम H2SO4, 5 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना, ये बाई मास परसेंटेज में ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको ये तोड़ने नहीं आ रहा है तो इसको देख लो, यानी 5 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो ये लैंग्वेज का मतलब ये है, तो ये आना भी चाहिए आपको, अगर नहीं आता है तो इसको नोट करके और मेंशन करके लिख डालो, ठीक है। चलो तो ये आपने लिख लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कौन सा ट्रिक से मदद से बनाएंगे। यहाँ पर आपको डेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया कि डेंसिटी बताओ, जिसका ये है आपका मोलैरिटी आपको दिया है, और ये 29% बाई क्या यहाँ पर मास है, और डेंसिटी आपको बताना है। अगर आपको ट्रिक सेकेंड वाले ट्रिक को गौर करो, देखेंगे यहाँ पर सेकेंड वाले ट्रिक में गौर करेंगे, मोलैरिटी आपको दे रखा है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं मोलैरिटी, और 10 इंटू एक्स इंटू और डी, और ये M2 है ना, क्लियर, यहाँ लिख देते हैं। M क्या हो गया मोलैरिटी, जो कि आपको दे रखा है, देखो ये दे रखा है 3.60, जो दिया है आप पुट कर लो 10, और ये x क्या है, x यहाँ लिखा है परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉलिड, परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो परसेंटेज वेट बाई ऑफ सॉलिड क्या है, देखो यही H2SO4 क्या है आपका सॉल्यूट है, और इसका 29% दिया है डायरेक्ट फॉर्म में, तो 29 इंटू डी क्या है डेंसिटी, जो कि आपको फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, और ये M2 क्या होता है, M2 कहाँ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपको ऑलरेडी दिया है, मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम, तो आपको दे रखा है। और इसको आप क्या करेंगे, बस देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से आप D निकालेंगे, और D करके यहाँ पर क्या आ गया 3.60 और इंटू 98 और बाई 10 इंटू 29। अब इसको आप डिवाइड करो A B C एंड D, चार ऑप्शन में कौन सा आपको ऑप्शन टैली करा, जल्दी से आप सॉल्व करो। और इसी से आज का सेशन ये लग रहा है कि कंप्लीट आपका हो जाएगा, जल्दी फास्ट इसको आंसर आप मैच करेंगे, है ना, क्या होगा जल्दी, कौन सा ऑप्शन आएगा A B एंड C एंड D, और ये आ रहा है 1.21, तो 1.21 आ रहा है आंसर, ओके, और ये C से मिल रहा है,
और ए बी सी एंड डी हम लोग ऑब्जेक्टिव भी गेम खेलेंगे, और ऑब्जेक्टिव गेम खेलेंगे तो इन सब का नाम रख देंगे अलग अलग। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, सबका अलग अलग नेम रहेगा। तो आज जितना हम मेरा मतलब कोशिश किए थे कि अच्छा क्वेश्चन और एक लो लेवल का क्वेश्चन, मतलब एक आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन और प्लस एक आपके कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन, सारे उसमें ट्रिक भी आज आपको मैंने दे दिया है ना। एसएसटी के साथ सारे चीज़ मोलैलिटी और मोलैरिटी को यहाँ पर कवर करते हैं। और इसके बाद आप जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो, ओके। और ये लेक्चर ओनली 11th का नहीं है, ये 11th के फॉर्मेट में जा रहा है लेक्चर, लेकिन ये लेक्चर आप 12th में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। और साथ में इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं आपका जेईई का हो, नीट का हो, आप ट्राई करो, बनेगा ज़रूर। और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए लेक्चर को लेकर। और तब तक आप इंजॉय करो, हैप्पी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और फिर आप लेक्चर के लिए तैयार रहो। चलो।